अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे मंगल के सप्तम भाव पे स्थित होने का और इससे क्या क्या हम अभिप्राय निकाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किया। आपने वहाँ अपने कमेंट्स और सजेशंस दिए। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और अपने सजेशंस भी देना न भूलें ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। तो चलिए बात करते हैं, यदि मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो उसे कैसे हम रीड कर सकते हैं। यदि मंगल सप्तम भाव में किसी का भी स्थित हो तो क्लासिक्स के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत धन नहीं कमा पाता, उसके जीवन में बहुत सारी विडंबनाएं आती हैं, बहुत विषम परिस्थितियों से उसको सामना करना पड़ता है और ये सारी बातें पढ़ के व्यक्ति को लगता है कि कहीं मेरे जीवन में असल में बहुत प्रॉब्लम्स तो नहीं आ जाए। देश काल पात्र के अनुसार उसमें कहीं हमको चेंजेस भी लाने आवश्यक हो जाते हैं। सर्वार्थ चिंतामणि ये कहते हैं कि ये स्थिति मंगल की अच्छी नहीं मानी गई है। लेकिन आजकल के जो, या हम कहें कि पूर्व के, निकट पूर्व के एक बहुत वरिष्ठ एस्ट्रोलॉजर हैं जे.एन. बसिन साहब। उन्होंने लिखा है कि यदि मंगल सप्तम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति को प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं और वो मैरिड लाइफ को लेकर आती हैं। लेकिन यदि आप व्यक्ति के स्वयं के व्यक्तित्व के बारे में बात करें या उसके जीवन के बारे में बात करें तो वह जीवन में एक बहुत अच्छी स्थिति पर आ सकता है, एक पोजीशन पा सकता है। क्यों? मंगल ऊर्जा का कारण है। यदि वो सप्तम भाव में स्थित है तो अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को भी देख रहा है। वो लग्न को इनिशिएट कर रहा है या इंस्पायर कर रहा है कि वो व्यक्ति कुछ काम करे, अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करे। और यदि वो व्यक्ति सही ढंग से काम करता है तो वो व्यक्ति एक उच्च स्थान पर बैठ भी सकता है। ये खासकर तब हम देखते हैं जब मंगल अपने ही भावों में या उच्च के स्थान पर हो। तो ऐसी दृष्टि में मंगल जो है वो रुचिक योग भी बनाता है, जो पंच महापुरुषों में से एक है। ऐसा मंगल बहुत बली होता है। लेकिन आम तौर पे भी यदि मंगल अपने अति मित्र या मित्र के भाव में बैठा हो और सप्तम भाव में बैठे हों तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति को काम करने के लिए बाध्य करते हैं, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पर भी लेकर जाते हैं। लेकिन सप्तम भाव का मंगल जो है वो व्यक्ति के लिए शारीरिक रूप से घातक हो सकता है। क्यों? लघु पराशरी और भावार्थ रत्नाकर के अनुसार यदि कोई भी क्रूर ग्रह सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो व्यक्ति को अपनी अंतर्दशा या प्रत्यांतर में मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। आपने यदि गौर किया होगा तो मैंने दशा नहीं बोली, मैंने अंतर्दशा या प्रत्यांतर बोला है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्लियरली मेंशन्ड है अपनी दशा में वो फल नहीं दे सकता। इनफैक्ट इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि दशा और अंतर्दशा में कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अपनी अंतर्दशा में ये मंगल व्यक्ति को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। केवल उसको ही देगा? नहीं, यही इस मंगल की यहाँ विडंबना आ जाती है, क्योंकि मंगल अपनी अष्टम दृष्टि से, जो कि ऑलरेडी हम बोलते हैं कि वो अष्टम दृष्टि घातक है, द्वितीय भाव को भी देखता है। आपका या किसी का भी द्वितीय भाव आपके स्पाउस के बारे में की लॉन्गिटिविटी के बारे में बताता है, क्योंकि वो, और मैरिटल लॉन्गिटिविटी के बारे में बताता है, क्योंकि वो स्पाउस का अष्टम भाव हो जाता है। तो वो व्यक्ति के स्पाउस को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब स्त्री के चार्ट में शुक्र जो है, गुरु जो है, वो स्पाउस के बारे में बताता है, वो दाराकारक माना गया है। और पुरुष के चार्ट में वो शुक्र दाराकारक माना गया है, अर्थात स्पाउस को बताता है। यदि ये कारक भी प्रॉब्लम जोन में है या एफ्लिक्टेड हैं, उन पर दुष्ट
पापी ग्रह आप बोल सकते हैं, क्रूर ग्रह बोल सकते हैं, उनकी दृष्टि है, तो ऐसी स्थिति में मैरिड लाइफ में बहुत इश्यूज आपको दिखाई देंगे। एक ब्यूटी है देशकाल पात्र की, यहाँ पर हम उसको भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे? देशकाल पात्र क्या होता है? कोई भी एक समय, कोई भी एक परिस्थिति या कोई भी एक प्रांत, उससे रिलेटेड चीज़ें बदलती हैं। यदि मैं एक एग्जाम्पल लूँ यहाँ पर शम्मी कपूर जी की, शम्मी कपूर जी एक बहुत नामी एक्टर थे अपने टाइम में, लेकिन उस समय डिवोर्स की प्रथा नहीं थी या डिवोर्स उस समय माना ही नहीं जाता था। तो उनके चार्ट में मंगल जो है वो रुचक योग बना रहा है, उनका जो लग्न है वो वृषभ लग्न है और वृश्चिक राशि में मंगल सप्तम भाव में विद्यमान है, बहुत स्ट्रांग मंगल है। इस कारण जो मैंने बोला कि वो लग्न को देख रहा है, तो व्यक्ति को नाम, शोहरत, एक बहुत सुंदर पर्सनालिटी, वाइब्रेंट पर्सनालिटी दे रही है, लेकिन उनके अष्टम भाव को भी देख रहा है। तो उससे क्या हुआ? उनके विवाह के 10 साल के अंदर अंदर उनकी वाइफ का देहांत हो गया, गीता बाली जी का। अब आप देखिए कि सेकंड लॉर्ड जो है वो बुध है और वह क्रूर ग्रह सूर्य के साथ विद्यमान है। साथ ही शुक्र भी, जो कि पत्नी का कारक है, वो भी सूर्य के साथ षष्टम भाव में विद्यमान है। यही नहीं, सप्तम भाव राहु से भी दृष्ट है और उच्च के गुरु से भी दृष्ट है, इसलिए उनका दोबारा भी विवाह हुआ। अब देखिए आप चार्ट में, यहाँ सप्तम भाव में जो गुरु है उसको मीन राशि से राहु दृष्ट करता है, उसको शुक्र, उसको गुरु भी दृष्ट करता है उच्च के स्थान से, कैंसर से, और साथ ही द्वितीय इश यानी कि बुध, वो क्रूर ग्रह सूर्य के साथ है। शुक्र भी जो कारक है पत्नी का, वो भी षष्टम भाव में बुध के साथ और सूर्य के साथ विद्यमान है। शुक्र पर बहुत ज़्यादा पीड़ा है ये हम नहीं कह सकते, इसलिए उनको एक और मैरिड लाइफ, उनकी एक बार और शादी हुई, लेकिन फर्स्ट मैरिज उनकी खराब थी या उनकी पत्नी का देहांत हो गया, ये हम अच्छे से कह सकते हैं। फिर हम एक और देशकाल पात्र का एग्जाम्पल लेते हैं, आमिर खान का। जब डिवोर्सेस आजकल बहुत कॉमन हैं, हम क्या देखते हैं कि यदि सप्तम भाव में मंगल हो और वो बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल हो, क्योंकि यहाँ आमिर खान के चार्ट में एक्वेरियस लग्न है और सिंह राशि में मंगल वक्री चेष्टा बली होकर सप्तम भाव में विद्यमान है। यही नहीं, सूर्य लग्न पर बैठे हैं शनि के साथ, तो वहाँ पर सप्तमेश भी थोड़े अनकंफर्टेबल हैं, लेकिन सूर्य सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, साथ ही शनि भी सप्तम भाव को देख रहे हैं। यही नहीं, शुक्र जो पत्नी का कारक है वो भी सूर्य और शनि के साथ विद्यमान है। तो हम देखते हैं सप्तम भाव, सप्तमेश और कारेश शुक्र, ये तीनों एफ्लिक्टेड हैं। इसके कारण आमिर खान के दो विवाह हुए थे, वो दोनों ही डिवोर्स में परिणत हुए। अब एक बहुत सटीक एग्जाम्पल कि स्ट्रॉन्ग मंगल होने के बाद भी व्यक्ति इसको किस तरह से मॉडिफाई कर सकता है, इसको किस तरह से मॉड्यूलेट कर सकता है और विवाह को टिकाए रख सकता है। चार्ट हम ले रहे हैं सचिन तेंदुलकर का। उनका जो लग्न है वो है कैंसर लग्न और मंगल उनका उच्च का होके सप्तम भाव में नीच के गुरु के साथ बैठा हो। मंगल योग कारक भी है, तो मंगल यहाँ बहुत बली है। मंगल दशम भाव को देखता है, वो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम यहाँ केवल मैरिज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। वो उनको प्रॉब्लम्स दे सकता था क्योंकि षष्टेश के साथ भी है, गुरु षष्टेश है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्यों नहीं आए? सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि यदि गुरु सप्तम भाव से जुड़ जाता है तो वो काउंसलर का काम करता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है और मैंने अपने क्लासेस, मैरिज मैचिंग क्लासेस में भी ये बात बताई है। यही नहीं, यदि आप देखें तो मंगल जो सेपरेटिव प्लैनेट है, जो जहाँ बैठता है वहाँ झगड़ा करा सकता है। यदि उसकी ऊर्जा हम जाने कि हमको किस तरह से यूज़ करनी है, हम उसकी ऊर्जा को यदि कन्वर्ट कर सकते हैं
क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड। और यहाँ सचिन तेंदुलकर के केस में ये ट्रांसफ़र कैसा हुआ? एक तो वो बहुत खेलते थे, ही इज़ एन एथलीट, ही इज़ अ प्लेयर। दूसरा, उनको अपने गेम्स के कारण, अपने टूर्नामेंट्स के कारण अब घर से बहुत दूर रहना पड़ा। तो सेपरेशन जो है वो भी मंगल दिखा देता है, जिसके कारण उनका विवाह टिका रहा। बहुत लंबे अंतराल तक विवाह के दौरान उनको बार बार काम करने जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा, जिस कारण उनका विच्छेद नहीं हुआ। और यदि कभी उनके बीच में, जैसे हर कपल्स के बीच में होता है, अप्स एंड डाउन्स आए होंगे, तो उस गुरु ने काउंसलर का काम किया। इस तरह हम देख सकते हैं कि 3 चार्ट में किस तरह से देश काल पात्र के कारण मॉड्यूलेशंस हैं, चेंजेस आ सकते हैं, वही सप्तम भाव के मंगल के कारण। तो सप्तम भाव में यदि किसी का D1 D9 में मंगल हो तो हमें अनायास ही प्रॉब्लम्स या मन में प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करने चाहिए कि ये प्रॉब्लमैटिक जोन है, ये खराब है, एज लॉन्ग एज उन लोग कुछ डिक्टम्स फॉलो करते हैं। ऐसी स्थिति में विवाह संपन्न रहेगा और लंबे अंतराल तक चलता रहेगा। ज़रूर लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट करना, सजेशन करना न भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like, share and comment on the videos, and please subscribe to our channel.